हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में 2022 के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड टॉप 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सुमन बेरी। एंड सुमन बेरी ने रिप्लेस करा है राजीव कुमार को। अगर बात करें नीति आयोग की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सीईओ है अमिताभ कांत। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के। ठीक है। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पियरर ओलिवियर गॉडिंचस। तो ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट है जिनको नया चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है आईएमएफ का यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इन्होंने रिप्लेस करा है गीता गोपीनाथ को जो कि इंडियन ओरिजिन की इकोनॉमिस्ट है। एंड सी बिकेम द फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ्स मैनेजमेंट टीम। तो जो भी आईएमएफ का मैनेजमेंट टीम है इसका पहला डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बना है गीता गोपीनाथ। आईएमएफ इसका फॉर्मेशन हुआ था 1945 को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए के सूद को। तो ए के सूद ये नया प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र बना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है के विजय राघवन को। पीए से ये चीफ एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट का ऑन मैटर्स रिलेटेड टू साइंटिफिक पॉलिसी। एंड इंडिया का जो फर्स्ट पीएसए था ये कौन था? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, माधवी पुरी बूच। एंड इन्होंने रिप्लेस करी है अजय त्यागी को। सेबी यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, महाराष्ट्र के मुंबई में। और ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। क्वेश्चन है, चीफ ऑफ इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना का प्रमुख कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मनोज पांडे। तो मनोज पांडे ये 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बना है। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है मनोज मुकुंद नरावने को। तो डिफेंस से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिवीजन कर लेते हैं। तो 29th चीफ ऑफ इंडियन आर्मी ये तो मनोज पांडे हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ आर हरि कुमार है। डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय महिंद्रू है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ विवेक राम चौधरी है। डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ये संदीप सिंह है। ठीक है। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड ये बना है वीएस पठानिया। एंड चेयरमैन बना है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मनोज मुकुंद नरावने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि महालेखा नियंत्रक किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, सोनाली सिंह को। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट यानी कि CGA इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग एडवाइज़र होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी कि भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार होता है। CGA ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जबकि CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। एंड प्रेजेंट टाइम CAG है गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रेसिडेंट कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, टी राजा कुमार जो कि सिंगापुर से हैं। इनको नया FATF प्रेसिडेंट बनाया गया है। FATF ये एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिज्म फाइनेंसिंग एजेंसी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1989 में। हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ ये एक प्रसिद्ध रॉकेट साइंटिस्ट है। एंड ही प्लेड अ मेजर रोल इन डेवलपमेंट ऑफ PSLV एंड GSLV Mark 3। और इनको इसरो के चेयरमैन के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी कि DOS का सेक्रेटरी भी बनाया गया है। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है के सिवान को एज अ चेयरमैन ऑफ इसरो। ठीक है। तो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। और इसरो का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है DOS यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। क्वेश्चन है, हाल ही में UPSC का नया चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मनोज सोनी। तो UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यानी कि संवैधानिक निकाय है।
और इसका जिक्र पार्ट 14 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में दिया गया है, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक। यूपीएससी का चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स का जो कार्यकाल है ये 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स, एंड इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के चीफ G20 कोऑर्डिनेटर किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हर्षवर्धन श्रृंगला को। तो G20 इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 को। इसके टोटल मेंबर्स हैं 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन। इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1999। G20 मीट के शेरपा बना है पीयूष गोयल, जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर है। अगर बात करें G20 को होस्ट किसने कर रहा है, कौन करेगा, तो 2021 में G20 को होस्ट करा था इटली, 2022 में करेंगे इंडोनेशिया, 2023 में इंडिया का याद रखिएगा 2023 में अगले साल करेंगे, एंड 2024 में ब्राज़ील इसको होस्ट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चारधाम परियोजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ हाई पावर्ड कमिटी ऑन चारधाम प्रोजेक्ट? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, A.K. सीकरी को। तो A.K. सीकरी इसको चेयरपर्सन बनाया गया है चारधाम प्रोजेक्ट कमेटी का, एंड इसको अपॉइंट करा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो चारधाम प्रोजेक्ट जिसमें कि कंस्ट्रक्शन ऑफ 900 किलोमीटर रोड्स शामिल है, जो कि सभी यानी कि ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू द 4 होली टाउन्स ऑफ उत्तराखंड। तो ये कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नए विदेश सचिव यानी कि न्यू फॉरेन सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, विनय क्वात्रा को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद के यानी कि यूरोपियन पार्लियामेंट का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रॉबर्टा मेट्सोला। तो रॉबर्टा मेट्सोला जो कि माल्टा से हैं और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनी है यूरोपियन पार्लियामेंट की, ठीक है। तो यूरोपियन पार्लियामेंट इट इज़ वन ऑफ द 3 लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ यूरोपियन यूनियन। इसमें टोटल 705 सीट्स हैं, एंड इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। क्वेश्चन है, हाल ही में एयर इंडिया का चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप का भी चेयरमैन है। तो एयर इंडिया इसका फॉर्मेशन हुआ था 1932 को। इसके ओनर है टाटा ग्रुप्स, एंड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि GSI का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर S राजू। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये साइंटिफिक एजेंसी है इंडिया का। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1851 को। हेडक्वार्टर है वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, V अनंता नागेश्वरन। तो न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र बना है V अनंता नागेश्वरन, एंड इन्होंने रिप्लेस करा है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की पहली फीमेल चेयरमैन एंड MD कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, अलका मित्तल। तो ONGC इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 में। क्वेश्चन है, हाल ही में IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रवि मित्तल। तो रवि मित्तल को चेयरपर्सन बनाया गया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का, एंड इसको अपॉइंट करा है अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ठीक है। तो IBBI के चेयरपर्सन का कार्यकाल होता है 5 साल का या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स तक का। तो IBBI इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 को। इसको सेटअप करा था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, एंड इट रेगुलेट्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल यानी कि यह दिवाला पेशेवरों को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय में यानी कि जल शक्ति मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, वीनी महाजन को। तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसका फॉर्मेशन हुआ था 2019 में। 2 मिनिस्ट्री को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया था। तो ये 2 मिनिस्ट्री कौन कौन से हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज
रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का गजेंद्र सिंह शेखावत। तो जल जीवन मिशन इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को और ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के, ठीक है। और जल जीवन मिशन का एम है 2024 तक सभी रूरल हाउस होल्ड यानी कि ग्रामीण घरों तक सेफ़ एंड ड्रिंकिंग वाटर को पहुंचाना। अगर बात करें हर घर जल का स्टेटस किस स्टेट या फिर यूटी ने पहले प्राप्त करा है, तो 1 नंबर पे गोवा, उसके बाद तेलंगाना, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार आइलैंड एंड चौथे में है पुडुचेरी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो इसका सही ऑप्शन बी जी अशोक कुमार। तो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी कि NMCG इसको 12 अगस्त 2011 को सोसाइटी के रूप में रजिस्टर किया गया था अंडर द सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। तो नमामि गंगे प्रोग्राम ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जिसको गवर्नमेंट ने 2014 में अप्रूवल दी थी और इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ नेशनल रिवर गंगा। तो जो हमारे नेशनल रिवर गंगा है उसमें पोल्यूशन को रिड्यूस करना, कंजर्व करना एंड रेजुविनेशन यानी कि गंगा रिवर को रीस्टोर करना इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो नमामि गंगे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है NMCG यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के द्वारा, ठीक है, जो आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के। अगर बात करें NMCG तो इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना जगह बनाया है। इसने हाल ही में कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार यानी कि डिफेंस एडवाइज़र के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी शांति सेठी को। तो इंडियन अमेरिकन नेवी वेटरन शांति सेठी इसको अपॉइंट किया गया है एज अ कमला हैरिस डिफेंस एडवाइज़र। अगर बात करें USA तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। उसने हाल ही में पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी की CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी इंडिगो। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी विनय कुमार त्रिपाठी को। तो रिसेंटली न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड ये बना है विनय कुमार त्रिपाठी एंड इसको अपॉइंट करा है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। तो रेलवे बोर्ड इसका फॉर्मेशन हुआ था मार्च 1905 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। तो अगर बात करें इंडिया में टोटल कितने रेलवे जोन हैं, तो 18 रेलवे जोन हैं। सबसे नया बना है यह है साउथ कोस्ट रेलवे, इसकी हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिलिट्री ऑपरेशन का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन ए मनोज कुमार कतियार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ONGC के डायरेक्टर फाइनेंस एंड CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी पोमिला जसपाल। तो पोमिला जसपाल इनको डायरेक्टर फाइनेंस एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है ONGC का। ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1956 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर? तो इसका सही ऑप्शन ए जी अशोक कुमार। तो जी अशोक कुमार ये इंडिया का पहला नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बना है। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी कि NMSC ये वर्क करता है अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड प्रेजेंट टाइम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है अजीत डोभाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी देबाशीष पांडा। तो IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1999 को। ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में TCS के MD तथा CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन सी राजेश गोपीनाथन को। तो TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस
ये इंडियन मल्टीनेशनल आईटी सर्विस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1968 को, हेडक्वार्टर मुंबई में, एंड इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा ग्रुप्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑयल इंडिया का चेयरमैन तथा एमडी कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रंजित रथ। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का 11th डायरेक्टर जनरल कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गिलबर्ट होंगबो। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1919 को, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में LIC म्यूचुअल फंड के MD तथा CEO कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, TS रामाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NAC यानी कि NAAC के एग्जीक्यूटिव कमेटी का चेयरपर्सन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, डॉक्टर भूषण पटवर्धन। एंड इसको अपॉइंट करा है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC ने, एंड प्रेजेंट टाइम UGC के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार। NAAC यानी कि NAC, ये एक ऑटोनमस बॉडी है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 को। किसके द्वारा इसको फाउंड करा था? तो UGC ने, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IDBI बैंक के MD तथा CEO कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। तो IDBI बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1964 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेट एयरवेज के CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, संजीव कपूर को। भारतीय बैडमिंटन संघ यानी कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि असम के प्रेजेंट टाइम चीफ मिनिस्टर भी है। क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि BARC इंडिया का चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, शशि सिन्हा। हाल ही में UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जगदीश कुमार को। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1953 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड यह आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NCERT का नया डायरेक्टर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दिनेश प्रसाद सकलानी। तो NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एंड इसका डायरेक्टर बना है दिनेश प्रसाद सकलानी। अगला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर ऑफ JNU? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित। एंड इन्होंने रिप्लेस करा है प्रोफेसर M जगदेश कुमार को, जो कि प्रेजेंट टाइम चेयरमैन है UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IFFCO का नया चेयरमैन कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, दिलीप संघानी। तो IFFCO यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HPCL का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पुष्प कुमार। तो HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग एंड फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है, जिसकी हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, उर्जित पटेल, जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं। तो AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका फॉर्मेशन हुआ था 2016 को, हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में, प्रेसिडेंट है जिन लुकुन, जो कि चाइना से हैं, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ AIIB विथ सेकेंड हाईएस्ट वोटिंग शेयर आफ्टर चाइना। और इसके वाइस प्रेसिडेंट बना है उर्जित पटेल। 3 साल के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया का नया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट यानी कि UN
कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट में भारत का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अनुपम रे को। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, इसकी हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में, ठीक है। एंड इसके जो इंडिया के न्यू परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो अनुपम रे को। अगला क्वेश्चन है बिहार के नए मुख्य सचिव यानी कि न्यू चीफ सेक्रेटरी कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर सुबहानी। विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ कौन बना है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए विनोद कन्नन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए अतुल केशव को, ठीक है। तो अतुल केशव ये इंडियन ओरिजिन अमेरिकन डिप्लोमेट है, इनको यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का हेड बनाया गया, ठीक है। तो USIBC ये इंडस्ट्री बॉडी है, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1975 को, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, एंड इसके प्रेसिडेंट या फिर हेड कर सकते हैं, ये बना है अतुल केशव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मार्क रूट किस देश के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी नीदरलैंड के। तो नीदरलैंड आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम एंड करेंसी है यूरो। इसके पड़ोसी देश है बेल्जियम एंड जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में एरिक गारसेटी को भारत में किस देश का राजदूत नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी USA का। तो USA इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट है जो बाइडेन जो कि 46th प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो USA ने रिसेंटली दिवाली को नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर करा है, एंड USA ये 101st कंट्री बना है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में जुड़ा है, ठीक है। तो मैप में देख लेते हैं, यहाँ पे लेक सुपीरियर जो कि पूरे दुनिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय सरफेस एरिया, ठीक है। यहाँ पे है अपलाचियन माउंटेन, यहाँ पे है मिसोरी रिवर जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है USA का, एंड ये है आपका रॉकी माउंटेन रेंज। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवेंद्र तनवार। तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका फॉर्मेशन 1972 को हुआ था, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये आते हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है हाल ही में AEPC के नए अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी नरेंद्र के गोयनका। तो AEPC यानी कि अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हेडक्वार्टर है गुरुगांव में, ये आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के, ठीक है।